आशा करता हूँ आपने हमारे द्वारा रिलीज किया गया टीजर मोटर इंश्योरेंस पर अब तक देख लिया होगा और आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि डिटेल में जानकारी कब मिले। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, राज डिजिटल पार्क और मैं दोनों एक हैं। राज डिजिटल पार्क में क्या काम होता है ये 2 लाइनों में आपको संक्षेप में बता दूँ। मौत खरीदते हैं लोग मैं खाने में जाकर, मौत खरीदते हैं लोग मैं खाने में जाकर, मैं तो साहब सुखी जीवन बेचता हूँ, मैं तो साहब सुखी जीवन बेचता हूँ। गुटखा तंबाकू ना जाने किस किस रूप में लोग बीमारियाँ खरीदते हैं, मैं तो साहब बेहतर इलाज बेचता हूँ, मैं तो साहब बेहतर इलाज बेचता हूँ। गमों की आंधियों ने उजाड़ा है जिस घर को, गमों की आंधियों ने उजाड़ा है जिस घर को, मैं उस घर में मुस्कान बेचता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उजड़ गई जिसकी दुनिया, बिखर गया जिसका जीवन, मैं तो उन्हें सारा जहान बेचता हूँ, मैं तो उन्हें सारा जहान बेचता हूँ। आइए दोस्तों, ये बहुत कुछ बीमा कंपनियों पर लागू होता है और मैं आपको बता दूं कि जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सभी आप राज डिजिटल पार्क में आइए और हमारे यहाँ से इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार सक्सेना, मैं राज डिजिटल पार्क का ओनर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोटर इंश्योरेंस के बारे में। हमारी एक कड़ी चल रही है जिसमें मैंने पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया, फिर जनरल इंश्योरेंस के बताया कितने प्रकार के होते हैं। अब उस जनरल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस भी एक प्रकार होता है, इसके बारे में आज आप जानेंगे पूरी डिटेल में। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक बार बोल दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन पर भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे ये चैनल सीरीज जो रिलीज हो रही हैं ये मिस ना हो और आप ये वैल्यूएबल जानकारियाँ पाते रहें। तो मैंने इस पर जो ब्लॉग लिखा है, चलते हैं उस पर। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनरल इंश्योरेंस क्या है, मोटर इंश्योरेंस क्या है। मोटर इंश्योरेंस में मोटर के डैमेज के लिए, मोटर में जो सवार है उस ड्राइवर के डैमेज के लिए, मोटर से अगर किसी व्यक्ति को कुछ क्षति हुई है तो उसकी भरपूर भरपाई के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है ना। ये इंश्योरेंस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस, दूसरा होता है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। तो लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं कि केवल थर्ड पार्टी के लिए, हमारी मोटर व्हीकल से अगर किसी को ठोकर लग गई और उसको चोट आ गई तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से हम मुआवजा दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर हमें चोट आ गई, हमारी गाड़ी को चोट आ गई तो हमको नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस IRDA के द्वारा एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है जो सबको लेना ही पड़ेगा। सस्ता पड़ता है इसीलिए लोग ले लेते हैं ट्रैफिक पुलिस के नियमों को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने कल के टीजर में एक चौपाई बोली थी, बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूब तब भय बिन होए न प्रीत। तो इंडिया में तो बिना भय के कुछ होता ही नहीं है। जब तक पुलिस का डर नहीं होता लोग इंश्योरेंस करवाते नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। गाँव देहात में चले जाइए, कहीं पर आपको कोई हेलमेट लगाए नहीं मिलेगा, सीट बेल्ट लगाए नहीं मिलेगा, गाड़ी एक कागज देखी तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, पोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो चौपाई इस पर सटीक बैठती है कि पुलिस के डर के मारे कम से कम आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी तो जरूर लेते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस। लायबिलिटी ओनली इंश्योरेंस में जैसे बता चुका हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसको करवाना जरूरी होता है। इसमें जो पॉलिसी होती है, आपके व्हीकल से किसी बंदे को अगर कोई ठोकर लग गई, उसको चोट आ गई तो उसके मुआवजा के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाती है। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी, दिस पॉलिसी एज वेल एज कवरिंग द थर्ड पार्टी लायबिलिटी also cover damages to the own vehicle, making it preferable choice to many policy buyers। जब आप पॉलिसी करवाने जाते हो तो 2 एस्पेक्ट्स आप देखते हो, अरे यार ये पॉलिसी तो बहुत महंगी, अरे यार ये पॉलिसी महंगी है बट इसमें बहुत कुछ है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो केवल पुलिस के डर के मारे पॉलिसी करवाते हैं, एक वो जो रियल सेफ्टी के लिए पॉलिसी करवाते हैं। तो जो रियल सेफ्टी के लिए पॉलिसी करवाते हैं वो थर्ड पार्टी प्लस अपनी व्हीकल को लगने वाली चोट के लिए जरूर इंश्योरेंस करवाएंगे, जिसको कॉम्प्रहेंसिव बोलते हैं। और जो पैसे बचाने वाले हैं, केवल पुलिस वालों को दिखाने के लिए पॉलिसी करवाते हैं, तो थर्ड पार्टी पॉलिसी करवा लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया लायबिलिटी ओनली और दूसरा बताया कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। और मुझे पता है कि आप इतने ध्यानमग्न होकर के सुन रहे हैं कि आप भूल गए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि
इन पॉलिसीज में आपको क्या क्या कवरेज मिलेगा, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए पॉलिसी लेने से पहले, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता है। देखते रहिएगा हमारा पूरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इन पॉलिसीज में क्या कवर होता है। मोटर व्हीकल्स यूजुअली कवर डैमेजेस अराइजिंग ड्यू टू द फॉलोइंग नेचुरल एंड अननेचुरल फैक्टर्स। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है। उन नुकसान को भरपाई करने के लिए मोटर इंश्योरेंस लिया जाता है। तो पहला है नेचुरल फैक्टर। ऊपर से बरसातों में आप गाड़ी चला रहे हो और बिजली आपके ऊपर गिर गई, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, वो नेचुरल फैक्टर में आता है। अर्थक्वेक हो गया, मतलब भूकंप आ गया, जमीन फट गई, गाड़ी गिर गई। फ्रॉस्ट है, साइक्लोन है, हरिकेन्स है, स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म है, लैंडस्लाइड है। ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बर्फ जम गया है, बवंडर आ गया है, ठीक है ना, तूफान आ गया, आंधी आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, इन सब चीजों को नेचुरल फैक्टर्स बोलते हैं। ये नेचुरल फैक्टर से होने वाले नुकसान को इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर करती हैं। गॉट इट। तो हमें यह देखना जरूरी है कि हमारी पॉलिसी इन चीजों को कवर कर रही है या नहीं कर रही, कौन सी इंश्योरेंस से करवा रहे हैं। कई आजकल फोन से कर देते हैं, अरे आप तो मेरे को आधार कार्ड भेज दो, गाड़ी की आरसी भेज दो, मैं कर देता हूं। क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, क्या इंश्योरेंस है, क्या इंश्योरेंस नहीं है, जरूर देखिएगा। पढ़ लिख करके, पढ़े लिखे होने का आप प्रूफ दीजिए। दूसरे फैक्टर्स होते हैं अननेचुरल फैक्टर्स। अननेचुरल फैक्टर्स में क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सीडेंट मींस बर्गलरी, फायर। जैसे मान लीजिए बर्गलरी हो गया, गाड़ी के अंदर से शीशा तोड़ करके आपकी कोई ज्वेलरी चुरा ली, गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी से कोई गाड़ी ही चोरी हो गई, गाड़ी में आग लग गई, कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे आतंकवादियों ने अटैक कर दिया, या कोई गंदा एक्ट हो गया, या रोड पर ट्रांजिट करते समय एक्सीडेंट हो गया, पानी में गाड़ी गिर गई, एलिवेटर में कुछ हो गया। ये सब चीजें अननेचुरल चीजें होती हैं, जो मशीनरी से रिलेटेड चीजें हैं, ये चीजें भी कवर होती हैं। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम को कौन डिसाइड करता है। मैंने अभी आपको बताया कि इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या कवर होता है। नेचुरल फैक्टर से होने वाले नुकसान कवर होते हैं, अननेचुरल फैक्टर से होने वाले कवर भी नुकसान होते हैं। लेकिन हर एक पॉलिसी में अलग अलग तरीके के एक्सक्लूजन्स होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। लगे रहिए मेरे साथ, देखिए पूरा वीडियो, आपको हर एक जानकारी दूंगा, पल पल की जानकारी दूंगा, कैसे IRDA के द्वारा गवर्न होती हैं सब पॉलिसीज और कैसे हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रीमियम फॉर मोटर व्हीकल्स, मोटर इंश्योरेंस आर यूजुअली सेट बाय IRDA। दूसरी चीज आपको बता दूं कि सम एश्योर्ड कुछ चीजों पर निर्भर करता है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, सम एश्योर्ड फैक्टर्स। ओन डैमेज का सम एश्योर्ड कैसे डिसाइड होता है, वो होता है बेस्ड ऑन प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। आप जब मार्केट में लेने जाओगे कार, तो उसकी जो वैल्यू होगी, नई की वैल्यू, उस पर आपको इंश्योरेंस लगेगा। साल 2 साल बाद आप देखते होगे कि इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो उसकी वैल्यू पर, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर या डिफ्लेटेड वैल्यू पर डिपेंड करता है। और थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस आपने करवाया है, वो रेट्स फिक्स होते हैं IRDA द्वारा, डिपेंडिंग ऑन व्हीकल कैपेसिटी पर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये अभी समझ में आया है। अब मैं कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं, बने रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो। Here are a few points to keep in your mind while purchasing any motor insurance. मोटर नहीं, मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस को परचेज करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। You have the freedom of purchasing insurance from whichever company you want. चाहे आप किसी भी कंपनी से खरीदिए, ओरिएंटल से खरीदिए या किसी और भी कंपनी से खरीदिए, ठीक है ना, जनरल इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से आप खरीद सकते हैं। ये आपको जरूरी नहीं है कि जब आप कंपनी में कार खरीदने जाएं तो कार डीलर के द्वारा ही इंश्योरेंस लें। इसमें कार डीलर का भी कुछ ना कुछ पार्ट होता है और आपको इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए आप इंश्योरेंस कंपनी से ही लें। क्लियर। दूसरा पॉइंट है, डू रीड ऑल द क्लॉजेज ऑफ द पॉलिसी थॉरली एंड क्लियर एनी डाउट्स इन योर माइंड। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहे हैं, क्लॉज मिल रहे हैं, ब्राउचर मांगिए, उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो उसको क्लियर करिए, उसके बाद फिर लीजिए। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोल्ड में लिखा है, चेक फॉर ऑल इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन इन द पॉलिसी टू रिड्यूस फ्यूचर लॉसेस। आप जब पॉलिसी करा रहे हो तो उस समय केवल ये मत देखिएगा कि ये पॉलिसी महंगी है, ये पॉलिसी सस्ती है, इसमें प्रीमियम 10,000 लग रहा है, इसमें प्रीमियम 5,000 लग रहा है। आप ये देखिएगा उसमें क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है। क्योंकि दोस्तों, पॉलिसी आप ले रहे हो अपने जीवन के लिए, दूसरे के जीवन के लिए और अपनी कार के जीवन के लिए। आप केवल पुलिस को दिखाने के लिए पॉलिसी नहीं ले रहे हो, इसलिए एक्सक्लूजन और इंक्लूजन जरूर देखिएगा और क्या इंक्लूड करवाना चाहते हैं वो जरूर इंक्लूड करवाइएगा।
Even if you purchase the insurance from the dealer itself, always ask for the brochure and choose as per your requirement, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जो इंश्योरेंस के पेपर हैं आपको गाड़ी में ही ओरिजिनली रखना चाहिए। आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका पॉल्यूशन हो गया, आपकी गाड़ी की आरसी हो गई, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ओरिजिनल पेपर ही गाड़ी में रहने चाहिए। जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए इंश्योरेंस को, नहीं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकेगी। आप अपना इंश्योरेंस समय पर रिन्यू करवाएं। अगर आपने साल भर का इंश्योरेंस करवाया, मिडनाइट में एक्सपायर होने वाला है, आपके पास मैसेज आएगा, आप तुरंत करवा लें। अगर आपने इस समय में बीच में कोई क्लेम नहीं लिया है तो नो क्लेम बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलता है। अगर आपने क्लेम ले लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो 1 साल का आपको नो क्लेम बेनिफिट मिलता है। अगर आप 1 साल होने के बाद, पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको नो क्लेम बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक चीज और हमेशा चेक कर लीजिए, पहले ही बता चुका हूं कि जिस कंपनी से भी आप ले रहे हैं वो कंपनी IRDA द्वारा गवर्न है या नहीं है, कोई फेक कंपनी तो नहीं है। पॉलिसीज में अगर आपको कुछ एड ऑन्स लेना है तो आप पॉलिसी एज पर योर नीड्स आप कुछ एड ऑन करा सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए पॉलिसी लेते समय। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपल्सरी एक्सक्लूजन इन एनी पॉलिसी इन इंडिया कि पॉलिसीज में क्या क्या कवर नहीं होता है। वो आप जबरदस्ती किसी से कवर नहीं करवा सकते हो, ना ही IRDA कवर करने के लिए किसी कंपनी को बोलता है। जैसे आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, उस समय आप एक्सीडेंट कर बैठते हैं तो ये हमेशा एक्सक्लूजन में आता है। ड्रिंक एंड ड्राइव को आप कभी भी पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं ले सकते। दूसरी चीज, अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बिना लाइसेंस कर रहे थे और आप पकड़े गए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप ड्राइविंग कर रहे थे और आप पकड़े गए, ऐसी केस में भी आपको पॉलिसी का इंश्योरेंस क्लेम मिलना मुश्किल है। तीसरी चीज, अगर एक्सीडेंट हुआ और जो पॉलिसी में जियोग्राफिकल एरिया मेंशन है जैसे भारत, और आप भारत के बाहर ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी भारत के बाहर ले गए थे, तो उस पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी के अंदर कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन था और आप गाड़ी चला रहे थे तो ऐसी स्थिति में भी आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर आपने व्हीकल को किसी इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया और उस समय आप डैमेज पा गए गाड़ी में या खुद में, तो आपको लीगल इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। ये तो हो गए एक्सक्लूजन। अब आपको क्लेम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। अगर बोर हो गए हो तो आप पहले एक बार देख लीजिएगा आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। आज का टॉपिक चैप्टर क्लोज होने वाला है, इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा और मैं आपको समरी भी नहीं बताऊंगा, आप अच्छे से समझ गए ऐसा मान के चलता हूं। तो आइए, विच डॉक्यूमेंट डू यू नीड विद व्हाइल मेकिंग अ क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा और लगे रहिएगा वीडियो में। पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, फाइल्ड अप क्लेम फॉर्म। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक क्लेम फॉर्म देगी, आप उसे फिल कर दीजिए। आरसी ऑफ द व्हीकल उसके साथ लगानी पड़ेगी आपको। एस्टीमेट ऑफ लॉस लगाना पड़ेगा। आपने FIR किया कि नहीं किया, FIR की कॉपी लगानी पड़ेगी। इनवाइस, रिपेयर का जो इनवाइस है वो लगाना पड़ेगा और आपने जो पेमेंट दिया पेमेंट की रिसीट आपको लगानी पड़ेगी। फॉर कैशलेस सेटलमेंट यू ओनली रिक्वायर रिपेयर इनवाइस एंड FIR। Lastly, of the theft claim, you require a non-traceable certificate or the keys of the stolen car। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। मेरे ख्याल से आप मोटर इंश्योरेंस के बारे में बहुत डिटेल में जान चुके हैं। और ज्यादा डिटेल में जानना है तो हमारी वेबसाइट पर www.rajdigitalpark.com पर क्लिक करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं लिंक्डइन पर भी हूँ, वहां पर भी अपने ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ। मैं फेसबुक पर भी हूँ, वहां पर भी मैं ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ, अपने वीडियो डालते रहते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और पाते रहिएगा डेली नई नई जानकारियां। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।